हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी। ठीक है, आपकी बुक में मेंस्ट्रुएशन नाम का एक चैप्टर है, तो आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो दोनों इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने बहुत से चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, इस वीडियो में ना बिल्कुल हम ब्रीफली इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में फॉर्मूले हमने लिख दिया कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो पहले फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ये पता होना चाहिए, एक 2D होता है, 3D होता है। ठीक है, 2D 3D का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने रेक्टेंगल देखा, आपने स्क्वायर देखा, आपने पैराग्राम देखा, आपने रोम्बस देखा, ये 2D शेप होती है। और 3D का मतलब जैसे पूरी तरह बंद जिसके अंदर कुछ सामान भर सकते हैं, जैसे क्यूब हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको 3D शेप कहा जाता है। ये 2D होती हैं। क्लियर हो गया? पहले अब फटाफट फॉर्मूले यहाँ पर है, एक बार नजर मान लो। ये सारे फॉर्मूले हैं, मैंने फॉर्मूले की वीडियो आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करी है। पूरी बुक के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले की वीडियो प्रोवाइड करी है, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं वो बता रही है। जिसने कुछ भी मैथ नहीं पढ़ी ना, अगर वो उन फॉर्मूले की वीडियो को देख लेगा और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेगा ना, मैं वादा कर रहा हूँ आप आराम से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये देखो आप, ये हो गया, ये इंग्लिश में पहले फिर हिंदी में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो इतने फॉर्मूले चैप्टर में अप्लाई हो रहे हैं। अब ये हिंदी में देख लो, ये देखो कहीं 2D 3D के बीच बीच में लिखे हुए हैं, आप बस नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और पूरे फॉर्मूले की तो वीडियो अलग से बना रखी है। अभी इसी चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा स्पीड से इस बात को बोल रहा हूँ, बाकी आपको समझाऊंगा मैं आराम से। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, तो मैंने आपका लगभग 2 मिनट इस बात में ले लिया है। ठीक है, अब फटाफट हमने फॉर्मूले देख लिए। मैं आपको पता है ये फॉर्मूले मैंने अलग से स्पेशली क्यों लिखे हैं आपके लिए, ये आपको बता सकूं कि आप फॉर्मूले अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं पूरी फॉर्मेलिटी से नहीं काम करने वाला, आपको नंबर अच्छे मिल जाए उस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो आप, ये देखो ये इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में देख रहे हो। अब इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। बस आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सी फिगर है, और पिक्चर नहीं भी दे रखी ना तो भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो ये लिखा ही है ट्रेपीजियम। अगर जो वर्ड लिखा आ गया तो बस आपको क्या करना, फटाफट उसको ओपन करना है, फॉर्मूले को अपने माइंड में ओपन करना है, क्योंकि वहां पर तो आप फॉर्मूले ले जा नहीं सकते। तो आपको माइंड में ओपन करना है कि यहाँ पे ट्रेपीजियम है, तो फटाफट यह फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देनी है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ देखो, ये देखो ये लिखा ट्रेपीजियम। देखिए ये वाला फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले के बेस पर फटाफट वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसने बोला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेना अब एग्जाम में, 1/2 शॉर्ट में a + b और उनके बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे एरिया। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ पहला साइड कौन सी है। देखिए ये और ये दो साइड है, तो आपको इनको प्लस में लिखना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये 0.8। तो इस तरीके से आपको ये लगा देना है। देखो ट्रेपीजियम बोला था, ये दो पहला साइड है, ये लिखा, और इनके बीच की दूरी ये है। हो सकता है पिक्चर बनी ना आए, जो बीच की दूरी है आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, और दोनों साइड ये लिख दी। अब बताओ कैसे करोगे। 1/2, 1 और 1.2 कितना होगा, 2.2, ये 0.8। अब इसको से काट सकते हो तो काट दो। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1.1 मल्टीप्लाई 0.8, तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना, 88। 1 2 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड, अब यहाँ पर ना समलंब का क्षेत्रफल लिखा है, आंसर लिखा हुआ है, तो जो चीज लिखी है ना उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यह फॉर्मूला लगाएंगे, हिंदी में समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, जो लिखा है ना वही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आपको जो मैंने पूरा पूरा लिखवाया ना, आप पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ये शॉर्ट में लिखवाया मैंने। ठीक है, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ये वाला। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? अब आपको सर यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिख दिया,
ठीक है, इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, पूरा पूरा लिखना। अब क्या दिया, जिस बच्चे को पुट करना आता ना वो कर लेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना देगा, 34। तो अब बताओ कहाँ लिखोगे, आप इसके सामने लिख सकते हो, तो आप ऐसे लिखो a प्लस बी इंटू एच। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 34 दे रखी है, हाँ है ना। देखो हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी 34 दे रखी है। इससे बोला इसकी ऊंचाई 4 है, यहाँ पर बोला है हाइट जो है, यहाँ पर ध्यान से देखो ये लिखी 4, तो आपको h की जगह 4 लिख देना है, ब्रैकेट लगाओ, 1/2 की जगह 1/2 लिख देना है। जिस बच्चे को पुट करना नहीं आएगा ना वो नहीं कर पाएगा। अब a कितना है, इसने बोला है एक पहले साइड जो है वो 10 है, दूसरे निकालो, तो हम इन दोनों में से किसी को भी 10 मान सकते हैं, सुन रहे हो। इसने बोला एक 10 है, दूसरे निकालो, तो ये 2 होती है ना, दोनों में से किसी एक को 10 मान लो, ये 10 हो गया और ये b हो गया। इजिकल टू में कितना आ गया, 34। देखो जिस बच्चे को पुट करना आ गया ना वो क्वेश्चन कर लेगा। यहाँ पर हमें आंसर दिया तो सामने लिखा 1/2, a कितना 10, b हमें पता नहीं है 4, क्योंकि कोई बच्चा कह सकता है सर आपने 10 यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, आप कहीं भी लिख सकते हो। अब ये ऐसे लिखोगे, ये पैटर्न आना चाहिए, ये 1/2 है, इधर जाके 2/1 बन जाएगा, ये 4/1 है, इधर जाके 1/4 हो जाएगा। जब इधर जाता है ना मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड हो जाता है। अब काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 10 प्लस b कितना है 17, तो b कितने का आ गया 17 प्लस 10 का माइनस का हो गया, तो b 7 आ गया। लास्ट में लिख दोगे अदर, जो पहले साइड वो 7 आ गई। बताओ क्या मुश्किल था इसमें। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं आता वो कैसे करेगा, तो सिर्फ फॉर्मूला जो बोला वो लिख दो, जो जो वैल्यू वो पुट कर दो, बाकी जो निकालना है उसको आप उधर रख के बाकी को उधर ले जाओ। जैसे यहाँ पर हमने करा, हमने बी नहीं पता था, हमने इसको उतारते चले गए, बाकी को उधर फेंक दिया और सॉल्व कर दिया। अब देखो एक और करवाता हूँ, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है ABCD ऐसा बना दिया इसने, अगर फिगर बन गई तो और अच्छी बात है, ये फिगर बनी हुई है। इससे बोला ये ट्रेपीजियम आ गया, ट्रेपीजियम जैसे ट्रेपीजियम आ जाना उसी समय फटाफट क्वेश्चन नंबर डालो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दो, ठीक है, चाहे दिया हो ना दिया हो, जैसे ट्रेपीजियम आया जो फिगर है इसका फटाफट फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है हिंदी में लिख दोगे ना, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी इंटू में h, ठीक है। अब देखो क्या क्या पता है, जो पता वो पुट कर देंगे, 1/2 तो हमें पता ही होता है, हाँ या ना। अब a और b ढूंढो का है, चेक करो। अब देखो यहाँ लिखा है ABCD जो है, यहाँ पर फेंसिंग है। फेंसिंग पता है किसे कहते हैं, पता है फेंसिंग किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर फेंसिंग को बाढ़ बोलते हैं, पता किसे कहते हैं। इस सबका टोटल 120 है। अब इसने बोला है BC 48 है, ये 48 है, हमें एक साइड पता लग गई, CD 17 है, 17 है, ये नहीं होती साइड। AD 40 है, हमें ये भी पता लग गई। तो देखो यहाँ पे लिख लो, हमें A और B पता लग गया। A कितना है, इसको मान लो, इसको मान लो, 40 प्लस 48, ये पता लग गया 40 प्लस 48, क्योंकि हमें जो पूछा वही तो निकालेंगे ये। अब देखो यहाँ पे अब हमें h पता करनी है, यहाँ 90 लिखा है, तो 90 लिखा तो इसको h बोलते हैं, सुन रहे हो। h किसे कहते हैं वैसे, जब हम ट्रेपीजियम पर आते हैं ना उसके बीच की हाइट को बोलते हैं, और अगर वो 90 बन जाए तो वही हाइट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने बोला CD 17 है, तो यहाँ पर लिख रहा था इसी में देख लो। अब हमें ये खुद पता लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ चारों का टोटल 120 है ना, और 3 पता लग गई तो चौथी नहीं निकाल लोगे। जैसे एक महिला, उनके 4 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों को इतने इतने रुपए दिए, तो बाकी को कितने मिलेंगे अगर उस महिला ने 120 रुपए बांटे हैं तो तीनों को जोड़ के 120 में से घटाएंगे ना, तो ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है, आप यहाँ ऊपर करके दिख के दिखा सकते हो। 120 में से माइनस करना है आपको 40 को, माइनस करना है 48 को, और माइनस करना है आपको 17 को। तो क्या निकल जाएगा आपको, क्या नाम है इसका, क्या नाम दे रखा है इसका, AB, तो आप इसका नाम कल यहाँ लिख दोगे AB, ठीक है। तो निकालो कितना आएगा, तो 120 यहाँ लिखा, तो यहाँ पर 2 बार लिख दो ना, 40 था ना, ठीक है। तो जोड़ो 48 40 17 कितने होते हैं, अलग से जोड़ लो। 48 40 और 17 कितने होते हैं, 815, ठीक है। ऊपर एक कैरी, 4 8 9 10 105, 105 घटा दो, कितना आ गया 15 आ गया।
तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 15 आ गई। आई समझ, क्लियर हो गया। तो अब हमें सब पता लग गया। और इससे पूछा भी क्या था, यहाँ पर पूछा था कि आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हम, ठीक है। तो इस तरीके से 40 कितना होगा, 88, 15 अपॉन में 2, तो 44 मल्टीप्लाई में 15, तो 15 चौके 60, 15 से 60, 660 कितना आ गया यहाँ पर, मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। बताओ मुश्किल था? पता है क्या बच्चों, हमें मुश्किल वो चीज तब तक लगती है जब तक हमें वो पता ही नहीं होती, पर एक बार आपको पता लगी ना तो आप कर लोगे। इसलिए आप पता लगाओ उनको करना कैसे है। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप सारे कर लेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल दे रखे, 1/2 बेस इनटू हाइट लगा लेंगे। देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, समचतुर्भुज। तो जैसे समचतुर्भुज लिखा आ गया, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, ये रहा समचतुर्भुज, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या करोगे इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर दोगे। देखो, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना। 1/2 यहाँ पर 7.5 मल्टीप्लाई में 12, दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, ये पहले काट लो 6, और अब 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 45.0 आ गया। समझ में आई, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है ना, 450 आया, फिर एक के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो छठा वाला। यहाँ बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, लिखा है। और यहाँ पर बोला है, अब जैसे समचतुर्भुज बोला, इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं रोम्बस, तो जैसे ही रोम्बस बोला तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रोम्बस का तो लगाओगे। तो आप ना देखो, मैं आपको कितनी बड़ी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ देखो, समचतुर्भुज इसने बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता फॉर्मूला, 1/2 d1 इंटू d2 होता नहीं होता, यस या नो। अब देखो इसने बोला है एरिया ऑफ रोम्बस निकालो जिसकी साइड 5 है, पर जब हम फॉर्मूले में देखें, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि समचतुर्भुज, और जब हम समचतुर्भुज बोल रहे हैं तो उसमें साइड का तो यूज ही नहीं होता, उसमें तो डायगोनल चाहिए होती है ना। जो रोम्बस होता है उसमें 4 साइड होती है, उसमें हमें फॉर्मूला लगाने के लिए 4 साइड, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके आधा करते हैं ना। पर यहाँ पे ना साइड क्यों दे रखी है, और अगर साइड दे रखी है तो हमें ना फिर इस फॉर्मूले के बारे में सोचना है। कौन से फॉर्मूले के बारे में, ये वाले, कि एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैराग्राम दोनों को इक्वल रख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जो रोम्बस है ना उसमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लग सकता है अगर बेस और हाइट दे रखी है, तो ये यार मतलब एक साइड दे रखी है ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक साइड बोली है। तो अब देखो यहाँ पे एक साइड दे रखी है 6, देखो बोला रोम्बस है, लेकिन चीजें किसकी दे रखी है, पैरेललोग्राम की। मतलब इसने एक ये दे दिया 6, दूसरी इसकी हाइट जो है इसने, मतलब जैसे 90 डिग्री कोई लाइन बन रही होगी, जैसे मान लो ये बन रही है, कोई भी बना सकते हो, वो 4 दे रखे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए रोम्बस बोल के और बेस और हाइट वाला फॉर्मूला दे दे, तो आप भी चालाकी करना, ये फॉर्मूला मत लिखना। अगर लिख दे कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 4, 24 आ गया, निकल गया। ये देखो निकल गया यहाँ पर। अब इससे बोला अगर इसके एक डायगोनल 8 है तो दूसरे निकालो। अब लगाएंगे रोम्बस के फॉर्मूला ये वाला, क्योंकि अब हमें आंसर पता लग गया। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर जो चीज दी है ना एरिया निकालने के लिए, वही फॉर्मूला लगाना होता है। अब दोबारा से लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस, और मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ रोम्बस जब डायगोनल की बात बोलेगा तो डायगोनल लगाएंगे। हिंदी में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 d1 इंटू d2। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने निकाल ली 24, ये बराबर में 24 लिख देंगे। तो 1/2 d1 कितना है, जब डायगोनल पूछ रहा है तो रोम्बस ही लगेगा। जब डायगोनल पूछे तो रोम्बस, कह रहा है एक 8 है, दूसरे निकालो, तो इन दोनों में से किसी एक को 8 मान लो, मान लिया, दूसरे निकालनी है। अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ।
बाकी को उधर लेकर जाओगे नहीं जाओगे, 1/2 उधर जाके 2/1 हो जाएगा, 8, 1/1 है तो 1/8 हो जाएगा। तो इसे काटो, 2 चौके 8, 4 6 24, ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जैसे 24 2 से करोगे 48, फिर 8 को 48 से डिवाइड करोगे तब भी तो 6 आएगा। तो D2 कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये 8वां क्वेश्चन, ये टाइल वाला सारे करने हैं आपको, ठीक है। पर मैं यहाँ पे थोड़े बहुत आपको करवा रहा हूँ। देखो ये ला, मैंने वैसे बहुत सी वीडियोस पहले भी करवा रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, वो भी देख सकते हो। ये दे रखा है। अब यहाँ देखा है, एक तरफ रोड है एक तरफ नदी है, बीच में 100 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आपको नदी वाली साइड की लंबाई निकालनी है। देखो नदी वाली साइड निकालनी है, तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा है, कौन सा फॉर्मूला बना, ट्रेपीजियम बना ना। आप पहचानो बच्चों, ये देखो ये ऐसे तो लग रहा है, और एक तरफ नदी बह रही है एक तरफ सड़क है। तो ये कह नदी वाली इस साइड को निकालो, और ये आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसने बोला है यहां पर बीच का तो 100 है, और दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, दूसरी साइड में इन्हें बोला बस डबल है, ट्वाइस लिखा है। समझ रहे हो ट्वाइस का मतलब, अगर इसको तुमने x माना तो ये कितना होगा, 2x होगा, और इसके बीच की हाइट कितनी है, 100, और इस पूरे का आंसर दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन आ जाए उसी का फॉर्मूला लगाना है। आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हिंदी में समलंब का क्षेत्रफल लिख लोगे, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 a + b × h, है ना। अब इसका आंसर दे रखा है हमें, देखो मुझे कैसे पता ये आंसर है, अगर किसी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा ना तो वो एरिया होता है, एरिया, तो वो आंसर है। तो आप यहां पर लिखोगे इस फॉर्मूले को, और बराबर में लिख दोगे कितना दे रखा है हमें, 10,500। मुश्किल था। अब 1/2 इसने बोला है ये इसकी ट्वाइस है, तो इसको x, इसको 2x माना, तो दोनों में से किसी को भी x लिख दो और किसी को भी 2x लिख दो। तो h कितना है, बीच का गैप 100 दे रखा है ना, ठीक है। इजिकल टू में कितना, 10,500। अब 2x और 1x कितना होगा, 3x, 10,500। तो 1/2 जाके क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा, 100/1 का क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो 2 0 यहां से कट गई, ऊपर नीचे कट जाता है। तो 3x = 105 गुणा में 2/3 आ गया। अब या तो मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लो, जिसको काटना था काट दो, 3 एकम 3, 3 3 1 से 3 5 15। अब 3 को मैं इधर लेकर तो यहां से हटाना पड़ेगा, तो x कितने का आ गया, 5 आ गया। यानी कि इसकी लंबाई अगर 70 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 140 होगी। तो जो सड़क वाली साइड है वो 70 है, और नदी वाली साइड कितनी है, 140। पता मुश्किल था। और ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी में दे सकता है, ये अलग अलग तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाते हैं, ये आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि थोड़ा सा आगे का भी बताना, तो ये देखो ये 3D शेप वाले हैं। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है अगली एक्सरसाइज जो है ना, तो इसका एक एग्जांपल जो काफी टाइम रिपीट होता है, आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, छठा। पिलर बोले हैं, ठीक है, 24 है, और हर पिलर जो है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, हाइट 4 है। तो टोटल पेंट की कॉस्ट निकालनी है। देखो यहाँ कहीं नहीं बता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि जब पिलर बोला है तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। जब पिलर बोला है तो हमें क्या लगाना, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखो ये सिलेंडर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब फॉर्मूला देखो कौन सा लगाना है, पिलर है ना, पेंट करना है, और कितने वो 24 है। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
देखो जो पिलर है उसमें जो पेंट होगा वो यही तो होगा। जो दीवार लगी जैसे पिलर है, इनके बीच में पिलर है, जैसे मान लेते हैं हम ये पिलर कर लेते हैं, ये पिलर है। अब बताओ पेंट कहाँ होगा, यहाँ यही तो होगा। क्या मैं इस दीवार को तोड़ के इस पे पेंट करूंगा, या इस दीवार को तोड़ के इस पे पेंट करूंगा? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, सी एस से का फॉर्मूला लगेगा। सी एस से मतलब 2 π r h, एक निकाल के 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं बच्चों को एडवाइस भी करता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, अब पेपर है, रिस्क तो ले नहीं सकते, किसी कारण आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, मैं बच्चों को कहता हूँ कि तीनों फॉर्मूले से सारे करके आ जाओ ना, जो सही होगा टीचर देख लेंगे। ठीक है, पर एरिया बोले तो एरिया वाले लगा दो फॉर्मूले। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जब भरना होता है। देखो 3-4 नंबर का तो लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपको केवल इतना बताना है कि एरिया का फॉर्मूला लगाओगे या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, कुछ बच्चे मुझे बताते भी है कमेंट, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए, एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में पेंट करना है, तो बताओ क्या लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे या वॉल्यूम का लगाएंगे? एरिया का लगाएंगे, क्योंकि उसे चिपकाना है, लगाना है, भरना नहीं है। अब बताओ एक गिलास में दूध भरना है, तो एरिया का लगाएंगे या वॉल्यूम लगाएंगे? वॉल्यूम, वेरी गुड। अब मुझे सीमेंट करना है दीवारों पर, एरिया लगाएंगे वॉल्यूम लगाएंगे? एरिया लगाएंगे, वेरी गुड। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जब भरते हैं ना, बताओ एक कमरे में हवा कितनी भरी है, क्या लगाएंगे? वॉल्यूम लगाएंगे। एक कमरे में कितने, मतलब मान लो मैं कट्टे रख रहा हूँ गेहूं के या बाजरे के किसी के, तो बताओ क्या लगाएंगे? वॉल्यूम लगाएंगे, क्योंकि पूरा कितना भर सकता है, उसमें कितना सामान आ सकता है। जब भरते हैं ना उसे, तो वॉल्यूम लगाते हैं। यही तो कंसेप्ट है बच्चों, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। आप मेरी वीडियो तो देखो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डीपली बताता हूँ और कैसे अप्लाई करना वो बताता हूँ। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, वो एक लगा के छोड़ आते हैं, पता लगे दूसरा लगना था। ये तब लगता है जब ऊपर नीचे पूरा बंद करना हो। ठीक है, और गिलास का मतलब मैंने इसलिए लिखा है कि अब गिलास मुझे बनाना है, या गिलास में कितना दूध आएगा। ठीक है, तो गिलास में कितना दूध आएगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। तो ऊपर या नीचे अगर ढक्कन नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम है, हो सकता है उसे बर्फ बना के रखा दियो। तो अगर वॉल्यूम आ जाए तो गिलास बोले बेलन बोले कुछ भी एक ही फॉर्मूला रहता है, वॉल्यूम में फॉर्मूला बदलता ही नहीं है। इसलिए बेलन का आयतन जो है ना वो एक ही रहेगा, वो है πr²h। ठीक है, इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है πr²h। लेकिन अगर एरिया की बात आएगा तो जैसे मुझे गिलास बनाना है और वो बोल रहा है गिलास बनाना है आपको, तो अब सिंपल सी बात है, गिलास का जो स्टील है वो कहाँ का लगेगा? यहाँ लगेगा, नीचे भी तो लगेगा, क्योंकि नहीं लगेगा तो दूध तो नीचे गिर जाएगा। तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गिलास का एरिया का ही लगाओगे, 2πr/h। 2πr/h किसका होता है? इसका होता है, ये वाली चीज और ये वाली चीज। और πr² के बेस का होता है, सर्कल का, क्योंकि नीचे से गोल है ना, सर्कल होता है। समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या है, पिलर है, तो पिलर का फॉर्मूला देखो 2πr/h लगा दिया। इतनी डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिंपल सिंपल लिखो। ठीक है, और टाइम बचता है ना तब करो। देखो एक का निकाला, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसने बोला कि यहाँ पर 8 रुपए लगते हैं, तो 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, पता लगा कितने रुपए। समझ में? ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। इस वाले में क्या आंसर दे दिया, आंसर दे दिया और रेडियस दे दी, हाइट पूछ ली। तो ये बच्चे ना जब आंसर दिया ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई? उल्टा ये आसान होता है, इसमें सब बता रहे थे, फॉर्मूला लगाना है। टीएस से बोला है, तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला? बताओ क्या होता है? TSA सिलेंडर क्या होता है? 968 दे रखा है ना, बताओ क्या होता है TSA? 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, तो जब हमें आंसर दिया हुआ है तो वैल्यू लिखो कितनी है, कितनी इसकी वैल्यू? 968, 968 है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को भी दिखा देता हूं। देखो ये हमने लगा दिया, यहां पर आप देखोगे ये रहा। तो अब आप इसको दोबारा लिख लो, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नजर आ जाएगा। अब बताओ 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। कुछ नहीं बोला तो आप 22/7 लोगे, नहीं तो जो बोला वो लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो यहां पर देखो रेडियस कितनी है? 7, तो जहां आर है वहां 7 लिख देंगे। देखो पुट करना आना चाहिए बच्चों,
आर की जगह 7 लिखा, एच निकालना तो एच की जगह एच लिख दिया। एच किसे कहते हैं? हाइट को कहते हैं। सबके सिंबल पता होना चाहिए, हाइट का सिंबल एच होता है, सबको सिंबल पता है ना, ठीक है। रेडियस का आर होता है, देखो 7 कट गया, मल्टीप्लाई में कट जाता है, ये प्लस है ना, ये नहीं कर सकता, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिख दो, नीचे उतारा। देखो ये एक बार में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2/1 है तो इधर जाके 1/2 बन जाएगा। अब नीचे का 7 तो हमने काट ही दिया, तो आप उधर भी ले जाके काट सकते थे, तो 22/7 इधर जाके क्या बन जाएगा, 7 तो कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/22 आ जाएगा। अब काटो, किससे कट रहा है, देखो 2 से काटो, 2 4 8, अगर काटना है तो डिवाइड कर देना, 2 4 8, 1 से 2 8 16, 2 4 8। अब देखो मैं सीधा 22 से काट रहा हूँ, 22 2 या 44, 4 कैरी, 22 या 44, तो यहाँ पर कितना आ गया 22, और 22 प्लस का 7 माइनस का हो गया, तो एच कितने का आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। तो इस तरीके से यूनिट जरूर लिख देना। और आपको अगर समझ आना ये एरिया है नहीं, तो देखो यहाँ पर पावर तो लगी है ना, तो आपको इसकी यूनिट से पता लग जाएगा कि एरिया वो क्या है। कई बार ना समझ नहीं आता फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो आने के चांसेस होते हैं। बाकी और भी आपको करने हैं, बुक से काफी कवर कर दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला कर लेना, ये वाला कि जैसे एक 2D शेप है, उसको सिलेंडर में बनाया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करोगे, करना ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो चीज दी है उसी को फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो प्रक्षेत्र लिखा है ना, किसका लिखा है, घन का, तो घन का लिखा है तो घन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इंग्लिश में क्यूब का बोला है, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, हमें इसका आंसर दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जब हमें उसका आंसर दे रखा है तो आंसर सामने लिखेंगे, क्या होता है घन का, बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 6a² इजिकल टू में कितना लिखा है, 600 लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा, समझ में आ रही है, लिखा नहीं लिखा। तो बताओ अब इसको दोबारा से उतार लेंगे इस तरीके से। अब a का स्क्वायर 600, ये 6/, में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो a का स्क्वायर कितना होगा, 6 से काटा 100, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, बस आंसर आ जाए। अगर इन्हें आगे पूछ लेना कि वॉल्यूम निकालो, कभी कभी इस क्वेश्चन को आगे बोल देगा कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो अगर मान लो बोल दिया, तो अब बताओ घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a मल्टीप्लाई a, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 आ जाएगा। और कई बच्चों को समझ नहीं आया कि ये 10 कैसे, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है ना चैप्टर, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे, 2 5 10 0, 2 2 4 5, 5 5 25, 5 1 5, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। और अगर आगे पूछ ले, क्योंकि मुझे पता है ना एग्जाम में कितनी बार से पूछा हुआ है, तो यहाँ पावर 3, वॉल्यूम में पावर 3 लगाते हैं, ठीक है, स्क्वायर में पावर 2 लगी होती है, क्योंकि इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसमें 3 बार होता है, इसलिए वो क्यूब बन जाता है। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही ये सारे आप क्वेश्चन अच्छे से करोगे, ठीक है। और ये नहीं है कि अगर मेरे पास ऐसे वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी मीडिया का सारा ले सकते हैं। और एक ये 2 या 1 नंबर में क्वेश्चन ये वाला भी आ जाता है, हाइट निकालने क्यूबॉइड की। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो याद तो एक सिंपल तरीका ये है कि बच्चे फॉर्मूला याद कर ले। अब वो ना जब प्रैक्टिस होती है ना, तो बच्चे अपने आप ही से कर लेते हैं। देखो पर मैंने आपको एक तरीका बता दिया ना कि जो आपको आंसर दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। घनाभ का आयतन बोला है ना, तो
आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो इंग्लिश में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ हमें क्या दे रखा है, क्यूबॉइड, और हमें कुछ भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, जो बोला वो लिख दो। आपको नए फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, जो मैंने लिखा उतने काफी होगा। घनाभ का आयतन बोला है, ठीक है, तो आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 275। इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच इजिकल टू 275 होता है, दे रखा है। अब बताओ इनमें से क्या क्या वैल्यू पता है। इसने बोला है आपको बेस एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस एरिया। और बेस एरिया किससे बनता है, इन दोनों से बनता है बेस एरिया। भाई जो क्यूबॉइड है वो एक्चुअल में रेक्टेंगल से तो बना है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये इस पूरे की वैल्यू सोल्व करके दे रखी है यहाँ पर 25, तो इसकी जगह आप 25 लिख दोगे, मल्टीप्लाई में h बराबर 275। h कितने का आ जाएगा, 275 को 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 25 से कम 25, 2 बचे, 25 से कम 25, तो अब सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लो, और ये वाला भी कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल तीनों काफी टाइम रिपीटेड है, ठीक है। बाकी आपकी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने कर लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला जरूर कर लेना, ये काफी टाइम आया हुआ है। देखिए ये मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना एक चीज ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ठीक है, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब या 1000 लीटर के। ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। अब इसमें आपको शॉर्टकट बिल्कुल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 60 लीटर जो है ना वो 1 मिनट में भर जाता है, और हमारे पास जो कुंड है ना उसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। तो अब इसको भी ना लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ना सिंपल जो है ना हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, शॉर्टकट में कर देता हूँ, ठीक है। तो आप पहले कुंड का आयतन लिखेंगे। इसमें ना वैसे क्वेश्चन नहीं है ये, जैसे फॉर्मूले वाले हैं ना वैसे नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कितने घंटे लग जाएंगे अगर जो है वो पानी 1 मिनट में इतना लीटर आए, तो इस पूरे के पूरे कुंड को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, हमें ये पता लगाना है। तो ऐसा जब आ जाए तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, आप जो कुंड क्या लिखा है इंग्लिश में, कुंड की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजर्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं क्या फॉर्मूला होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको वैल्यू दे रखी है 108, यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आपने लीटर में बदलना। आप बताइए मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर देखो ये मीटर क्यूब है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में आ जाता है कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, एमसी क्यूब में आ सकता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आ रहा है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ठीक है, और उसको लीटर में बदलना तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपका 108 1 2 3 ये हमारे पास आगे लीटर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे कुंड को भरने में समय, कुंड को भरने में लगने वाला समय, कुंड को भरने में लगने वाला समय, ठीक है। टाइम टेकन बाय रिजर्वेयर फॉर टू फिल इट लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो इतना है ना, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हम यहाँ पर जो है ना देखो ये दे रखा है ना 1 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, पर ये मिनट में निकलेगा, कितना निकलेगा मिनट में, पर ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये जो आंसर घंटे में आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा,
ठीक है, ये मैं साफ सौ लिख दिया 60। समझ 2 बार 60 को करें, अगर एक बार करेंगे तो मिनट पता लगेंगे, पर हम बहुत बड़ी वैल्यू है तो 2 बार 60 लिख दिया। तो समझ आ गई। मतलब आपको क्या करना था, इसमें कोई फॉर्मूला लगा नहीं ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है, इसलिए मुझे लगा अलग है, मैंने करवा दिया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से 2 जीरो कट गई। अब क्या बच रहा है ऊपर, 10806 मल्टीप्लाई 6, और 6 से काट लो, ये तो आप मल्टीप्लाई करके काट सकते हो। ठीक है, जैसे 36 को 108 से भाग कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से काटेंगे हम, 6 से काट रहे हैं, 6 कम 6 कितने बजे, 4 6 6 48, ये आ गया 6 8 48 सॉरी। ठीक है, फिर 6 से काटो, 6 3 18, तो ये आ गया 30 आवर्स आ गया, 30 घंटे आ गया। तो 30 घंटे में जो है पूरा का पूरा जो रिजर्वेयर है वो भर जाएगा, 30 घंटे लगेंगे उसे भरने में। ठीक है, पता है क्या, एक बार आपने सारे क्वेश्चन सारे देख लिए ना, तो हमें आंसर इसके याद हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वैसे से कर लेते हैं, जैसे ये कितने गुना बढ़ेगा, तो बच्चे इसका आंसर रटा होता है कि भाई 8 गुना बढ़ेगा इसका। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन के आंसर याद ही हो जाते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, मैं इतना ही करा पाया हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सी वीडियोस हैं, आप वो देख लेना, एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लेना इसका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट।